हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 41 से पार्ट 45 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले कि आपने पार्ट नहीं देखे तो उससे पहले देख लीजिए। बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है, फिर हमें सिटी लॉर्ड का जो रेसिडेंट होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जनरल अभी भी बेहोश था और उनके पास में जो सीमा चांद था वो खड़ा था और बाइकोइंगे नीचे बैठी हुई थी और हीलिंग अपना काम कर रही थी। जो सीमा चांद होता है वो हीलिंग से पूछता है, हीलिंग क्या जनरल ठीक है ना? फिर हीलिंग बोलती है, मैंने जनरल की मेडिसिन को चेंज कर दिया है, पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ पर हूँ जनरल ठीक रहेंगे और वो बहुत जल्दी उठ जाएंगे। फिर जो सीमा चांद होता है वो बोलता है, ठीक है, बढ़िया। फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि अचानक जनरल गायब हो गए और बिना लीडर के यंग सिटी बहुत ही खतरे में था। अच्छा हुआ हमें जनरल फिर से मिल गए। फिर सीमा चांद बाइकोइंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगभग मैं तो इस औरत के बारे में भूल ही गया था, मेरे पास इसकी देखभाल करने का समय नहीं है। फिर वो हीलिंग को बोलता है कि हीलिंग जल्दी करो और जितना हो सके तुम उसका इलाज करो। फिर जो हीलिंग होती है वो गुस्से से बाइकोइंग की तरफ देखते हुए बोलती है, बाइकोइंग। फिर सीमा चांद जो होता है वो बोलता है कि हमने जब जनरल को ढूंढा ये लड़की जनरल के पास ही थी। इस लड़की ने हमारी बहुत मदद की जनरल को ढूंढने के लिए और वो जनरल को हमारे पास लेके आई। वो है जिसने जनरल को बचाया है। फिर हीलिंग बोलती है, उसने जनरल को बचाया है। फिर वो बोलती है, सीमा चांद मैं बहुत ही चिंतित हूँ, तुमने एक गलती कर दी। ये लड़की तो चिंगली मार्कस की बेटी है और इसने झीली को मारने की भी कोशिश की थी। फिर हीलिंग बाइकोइंग के फेस को टच करते हुए बोलती है कि ये लड़की तो सिर्फ एक जासूस है जिसे उसके पिता द्वारा भेजा गया है। मेरे हिसाब से क्यों ना उसे यहीं पर मार दिया जाए। फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्या उसे ब्रेकिंग हार्ट नामक वो पॉइजन नहीं दिया गया था? वो अभी भी कैसे जिंदा है? नहीं, कभी नहीं, मैं उसे कभी भी जिंदा रहने नहीं दे सकती। हीलिंग की ये सब बात सुनकर जो सीमा चांद होता है वो बोलता है, नहीं, हम सब ये नहीं कर सकते। ये वही है जिसने जनरल को इतनी ज्यादा बर्फ में भी यहाँ लेके आई, उसी की वजह से हम जनरल को ढूंढ पाए। जनरल को बचाते हुए ही वो घायल और बेहोश हो गई। कोई भी निर्णय लेने से पहले जनरल के उठने को इंतजार करते हैं। फिर हीलिंग बोलती कि ये सब सिर्फ जनरल से सहानुभूति लेने का तरीका है, पर फिर वो पीछे हट जाती है और बोलती है, क्योंकि आप मुझसे इतना ज्यादा आग्रह कर रहे हैं तो मुझसे इससे कोई भी दिक्कत नहीं। अभी के लिए आप उसे अगले कमरे पे ले जाओ, जब मेरा यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा तब मैं उसे देखने जाऊंगी। इसके बाद हम जनरल के उठने का इंतजार करेंगे। फिर जो सीमा चांद होता है वो बाइकोइंग को उठाते हुए बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं उसे अगले कमरे में लेके जा रहा हूँ। फिर हीलिंग अपने मन में बोलती है कि इस पागल के साथ मैं बाइकोइंग को मारने का तरीका नहीं ढूंढ पाऊंगी। फिर वो इविल से स्माइल देते हुए बोलती है, पर जबकि बाइकोइंग बहुत ही ज्यादा घायल है, मुझे उसे मारने का एक तरीका मिल जाएगा भविष्य में। मैं तुम्हें जरूर मारूंगी बाइकोइंग, बस तुम रुक जाओ। तभी जनरल भी उठने लगते हैं। जनरल को उठते हुए देखकर हीलिंग अपने मन में सोचते है, जनरल उठ रहे हैं, और जनरल उठते ही बोलते हैं, मैं कहाँ पर हूँ? जनरल जब हीलिंग को देखते हैं वो अपने मन में बोलते हैं हीलिंग, और हीलिंग आके जनरल को बोलती है कि जनरल क्या आप उठ गए, आपको कोई दिक्कत हो रही है? जनरल उठते ही पूछता है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किसने मुझे बचाया? फिर उसका उत्तर देते हुए जो हीलिंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि जनरल ये सीमा चांद था जो आपको यहाँ पर बचा के लाया है। फिर जनरल बोलता है, सीमा चांद? और वो बोलता है कि पर मुझे इतना याद है जब मैं बेहोश हो रहा था। और फिर वो बाइकोइंग को याद करते हुए बोलता है, बाइकोइंग। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 41 यहीं पर एंड होता है। पार्ट 42 के स्टार्टिंग में जैसे कि हमने पार्ट 41 में देखा था, जो जनरल होता है वो बाइकोइंग का नाम लेता है। उसे सुनकर जो हीलिंग होती है वो कहती है, ये बस आपका एक वहम हो सकता है। पर वो ऊपर से बोल रही होती है कि नहीं, ये सिग्मा चांद ही था जिसने आपको बचाया था। पर वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या उन्हें अभी भी याद है? मैं ये विश्वास नहीं कर सकती और मैं उन्हें ये जानने नहीं दे सकती कि बाइकोइंग है
जिसने उन्हें बचाया है। फिर जनरल बोलता है सच में ये हो सकता है, क्योंकि मैं बाइकोन के बारे में ज़्यादा सोच रहा था, तो ये पॉसिबल है और उसका यहाँ इतनी जल्दी पहुँच जाना तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। फिर हीलिंग सोचते हुए बोलती है जैसे कि जनरल आपने बाइकोन का नाम लिया, उससे मुझे ये याद आया कि बाइकोन यहीं पर ही थी। मैं उस समय आपका इलाज कर रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मुझे इसका ध्यान नहीं रहा। फिर जनरल बोलते हैं क्या वो यहाँ पर थी, और वो पूछते क्या वो अभी यहाँ पर है। फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है कि हाँ वो यहाँ पर थी, और मुझे समझ में नहीं आया क्यों वो चिंगली मार्कर्स के यहाँ ना रुककर यहाँ पर आ गई, पर मैं पक्का ये बोल सकती हूँ कि ये वो नहीं थी जिसने आपको बचाया था, क्योंकि जब उसे देखा गया था वो यंग सिटी में थी, वो आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं थी। पर वो अपने मन में सोचती है कि मैं जनरल से ये बात नहीं छुपा सकती कि बाइकोन अभी यंग सिटी में है, पर मैं इस बात का उपयोग बाइकोन को फंसाने के लिए कर सकती हूँ, जैसे कि जनरल को बाइकोन के ऊपर ही शक जाए। हीलिंग की ये सब बातें सुनकर जनरल अपने मन में सोचता है कि हीलिंग के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसके लिए वो मुझसे झूठ बोले। अगर ये सच है, क्यों बाइकोन इतनी जल्दी अचानक से यंग सिटी में आ गई, जबकि उसे कैपिटल सिटी में होना चाहिए था। फिर हीलिंग एक बर्तन में मेडिसिन डालते हुए बोलती है ये बस मेरा एक तुक्का है, पर जैसे कि आपके चारों हमेशा दुश्मन आपको घेरे हुए रहते हैं, और एक कारण ये भी है कि जो चिंगली मार्कस और सम्राट ने जानबूझकर देरी की ताकि आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, और ऊपर से उन्होंने बचाव दल को भी नहीं भेजा। और एक कारण ये भी है कि किसी ने उनको ये सारी खबरें दी हैं। फिर वो जनरल को वो जो बाउल होता है वो देते हुए बोलती है जनरल ये मेडिसिन ले लीजिए, और वो बोलती है कि बाइकोन इतनी खास समय में यहाँ पर अचानक आ गई, ये कोई कोइंसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मुझे इसका भी डर है जो युद्ध के समय आपके ऊपर हमला किया गया था उसमें उसका हाथ तो नहीं। फिर जनरल उस बाउल को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो हीलिंग को ऑर्डर देते हुए बोलते कि हीलिंग बाइकोन को बोलो मुझे देखने आने के लिए। फिर जो हीलिंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि जनरल बाइकोन अगर एक जासूस हुई जिसको चिंगली मार्कस के यहाँ से भेजा गया हो, और आप अभी भी चोटिल हैं, आप पूरी ठीक नहीं हुए, मैं चिंता में हूँ, बाइकोन को देखने का विचार आपके लिए घातक हो सकता है। फिर जो जनरल होता है वो बोलता है हीलिंग ये तुम्हारा काम है कि तुम मेरी बात मानो। फिर उसकी ये बात सुनकर उसे डरते हुए जो हीलिंग होती है वो बोलती है ठीक है मैं अभी जा रही हूँ बाइकोन को सूचित करने के लिए। फिर हीलिंग जो होती है वहाँ से गुस्से में जाते हुए अपने मन में सोचती है हट मैंने जनरल को इतना कुछ कहा, फिर भी वो अभी भी जो बाइकोन है उसे देखना चाहते हैं। बाइकोन तुम्हें सच में मर जाना चाहिए। फिर जो जनरल होता है वो उस कप को देखते हुए बोलते हैं जैसे कि हीलिंग ने बोला क्या बाइकोन तुम्हारे पास ऐसा कोई मकसद है जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो? बाइकोन तुम अचानक यहाँ पर क्यों आ गई? फिर कोई आते हुए बोलते जनरल क्या तुम सच में उठ गए? क्योंकि अब घायल और बेहोश थे, इस वजह से यंग सिटी में बहुत सारे दिक्कतें चल रही थी। वो कोई तो लड़का होता है जो ये सब बोल रहा होता है, इससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में थे। फिर जनरल उसे देखते हुए अपने मन में सोचते हैं क्यूइंग गाउजी तुम मेरे सलाहकार हो, तुम्हें अभी मेरे सारे दुश्मनों को ढूंढना चाहिए था, पर तुम यहाँ पर आ गए। फिर जो क्यूइंग्स गाउजी था वो कहता है कि जनरल जैसे कि आप भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे, तो मैं उनमें से एक हूँ जिनको आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको देखने आ गया। ऐसा बोलते हुए वो जनरल के हाथ से वो जो बाउल होता है वो लेता है, पर मैंने आते हुए देखा था कि जो हीलिंग थी बहुत ही गुस्से से यहाँ से चली गई। आपने उसके साथ वैसे क्या किया? क्या आपने उसका दिल फिर से तोड़ दिया? फिर जनरल बोलते कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हीलिंग सिर्फ मेरे लिए एक सबऑर्डिनेट ही है। क्या तुमने फिर से मेरे आगे इन पागलों जैसी बातें करना शुरू कर दिया है? मैं तुम्हें जरूर पनिश करूंगा।
फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ। फिर वो बोलता है कि जैसा हम सभी को पता है कि आप एक जिद्दी और कठोर दिल वाला आदमी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। फिर जनरल बोलता है किस तरह की लड़की? जाओ जी, तुम्हें मुझे इस बात का पहले जवाब देना होगा कि मैं जब कोमा में था, क्या तुम्हें पता है कि कौन मुझे यहाँ पर लेके आया था? तो यहीं पर हमारा पार्ट 42 कंप्लीट होता है। पार्ट 43 के स्टार्टिंग में वो बोलता है कि वो सिग्मा चान ही था, वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर थे जो आपको लेके आ रहे थे। फिर जनरल पूछते हैं क्या तुमने बाइकुइनगिन को भी देखा? फिर गाओजी बोलता है कि शायद मैंने उसको देखा होगा, पर वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और हम सबका ध्यान आप पर था, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी इन बातों को सुनकर जो जनरल होता है वो बोलते ओ मैं देख सकता हूँ। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि हीलिंग ने जो कुछ भी बोला था उसके शब्द बिल्कुल इसके शब्द से मिल रहे हैं, शायद वो शिमा चान ही होगा जिसने मुझे यहाँ पर लेके आया है। फिर वो मन में सोचता है तो बाइकुइनगिन तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? फिर स्काउजी बोलता है कि जनरल मैंने यंग सिटी में बहुत सारे जिंगलिंग मार्कर्स के जासूस देखे थे, वो लगभग 12 जासूस होंगे जिनको मैंने पकड़ के रखा हुआ है। फिर जो जनरल थोड़ा सा चौंकते हुए बोलता है क्या जिंगलिंग मार्कर्स के जासूस? फिर जो जनरल होता है वो बोलता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ जो काम करते हैं और मेरे दुश्मन सभी तो मुझे मारने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसके लिए जिंगलिंग मार्कर्स को भी एक मौका दूंगा। ये सुनकर जो स्काउजी होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है जनरल आप क्या कहना चाहते हैं? फिर जनरल जवाब देते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरी बात मानो और मैं उठ चुका हूँ, इस खबर को पूरी दबा दो और सबको बोलो कि मैं अब तक कोमा में हूँ, मैं बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुआ हूँ और मेरी जान अभी खतरे में है। ये खबर सुनने के बाद उनके पास मुझे मारने का बहुत ही बड़ा अच्छा मौका होगा और वो मुझे मारने के लिए एक रात भी इंतजार नहीं कर पाएंगे और आज ही मुझे मारने आ जाएंगे। फिर जो स्काउजी होता है वो हंसते हुए बोलता है ठीक है मैं अभी करता हूँ, और उसे जनरल रोकते हुए बोलते हैं पर रुको, इस खबर को बाइकुइनगिन को मत बताना। मैंने हीलिंग को कहा था वो आज बाइकुइनगिन को मेरे पास लेके आएंगे और मैं चाहता हूँ वो आज मेरे साथ एक रात यहाँ पर रुके। फिर जो स्काउजी होता है वो बोलता है तो जनरल क्या आप उसको परखना चाहते हैं? वो आपकी पत्नी है, अगर आपको ये पता चला कि वो जासूस है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? फिर जनरल उसे गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि स्काउजी तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो आजकल। फिर स्काउजी वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, मैं चुप रहूंगा और मैं आपके आदेश को भी पालन करूंगा। फिर जनरल खिड़की के बाहर चांद को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं बाइकुइनगिन अचानक यंग सिटी में आ गए और उसके साथ साथ वो जो जासूस या हत्यारे वो भी यंग सिटी में आ गए। ये दोनों एक साथ एक ही समय में आए हैं और इनका सहयोग मुझे उस पे संदेह करने में मजबूर कर रहा है। फिर वो बोलते हैं बाइकुइनगिन अगर चिंगली मार्कस के द्वारा भेजे गए हत्यारे मुझे आज मारने आएंगे तो तुम क्या करोगी? आज रात तुम मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। फिर शिन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाजा खुल रहा होता है। एक्चुअली वहाँ पर जो हीलिंग होती है वो बाइकुइनगिन के पास उसे देखने गई होती है। हीलिंग बाइकुइनगिन को देखते हुए बोलती है कि बाइकुइनगिन मैंने तो तुम्हें मारने का प्लान बनाया था, पर तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है क्योंकि जनरल तुम्हें देखना चाहते हैं, पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा योग्य होगी कि तुम इतनी जल्दी यंग सिटी आ चुकी और जनरल को भी बचा लिया, वो भी इस हालत में। पर दुर्भाग्य से जनरल को अभी ये पता नहीं चल पाएगा कि तुमने उसे बचाया था। फिर वो बाइकुइनगिन के चोट को दबाते हुए बोलती है कि तुमने ये जो प्रयास किया था वो बेकार चला गया। उस समय बाइकुइनगिन को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो नींद में ही जनरल का नाम ले रही थी। बाइकुइनगिन को ऐसे नाम लेते हुए हीलिंग जब देखती है वो बोलती है कि तुम बेहोशी की हालत में भी जनरल का नाम ले रही हो, इससे ये पता चलता है कि जनरल से तुम कितना ज़्यादा प्यार करती हो और वो तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो बाइकुइनगिन के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है जरा तुम
अपने इन हाथों को देखो, शायद तुम्हें ये सारे चोट जनरल को बचाते वक्त आए होंगे, पर मुझे डर है कि तुम्हारे ये हाथ बेकार ही ना हो जाए। ऐसा बोलते हुए वो बाइकुनगिन के हाथों को झटक देती है, पर मुझे इसके हाथों में साइड एंगल से कोई भी खून नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बताइए। बाय द वे वो बोलती है कि तुम्हारी हालत अभी बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अगर मैं तुम्हारी अभी कोई भी चोट को ठीक नहीं करूंगी, अगर मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी तो तुम बहुत जल्दी मारी जाओगी। और जनरल से तुम्हारे इन चोटों को छुपाने के लिए मुझे बस एक ही काम करना है, तुम्हारे ये सारे कपड़े को बदल देना है। वैसे भी ये वो कमरा है जहाँ पर पहले से ही सब कुछ है, तो तुम्हारे लिए कपड़े लाना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे बोलते हुए वो कपड़े को उठाती है। तो यहीं पर हमारा पार्ट 43 कंप्लीट होता है। 44 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हीलिंग होती है वो बाइकुनगिन के कपड़े को बदल रही होती है और उसे एक नया कपड़ा पहनाती है। फिर हीलिंग बोलती है कि मुझे बस तुम्हें जगाने के लिए कुछ एक्यूपंक्चर करने की ज़रूरत है। फिर वो अपने मन में सोचती है, पर ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट जो है वो तुम्हारे जीवन को बस कुछ समय के लिए ही बढ़ा सकता है और वो तुम्हारे जीवन को और भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म करने का काम करेगा। ऐसा सोचते हुए वो बाइकुनगिन के गले में वो पिन चुभा देती है और उसी समय बाइकुनगिन की आंख खुल जाती है। बाइकुनगिन अचानक से उठ के बैठ जाती है। वो उठते ही बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती कि जनरल कहाँ पर है। मैंने जब देखा कि जनरल सुरक्षित है उसी समय मैं बेहोश हो गई थी। फिर इधर से हीलिंग बोलती है, क्या तुम उठ गई? फिर बाइकुनगिन हीलिंग की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती हीलिंग बोलते जल्दी उठ जाओ। फिर जो बाइकुनगिन होती है वो तेजी से उठते हुए बोलती कि जनरल कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? फिर हीलिंग बोलती है, मेरे इलाज के बाद जनरल अभी पूरी ठीक है, पर तुम। उसकी वो बातें सुनकर बाइकुनगिन बोलती है, क्या? फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, वैसे जनरल वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो अभी प्रिंसिपल रूम में है। फिर बाइकुनगिन बोलती है, क्या जनरल मुझसे मिलना चाहते हैं? ठीक है मैं जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, पर पीछे से जो हीलिंग होती है वो उसे बुलाती है बाइकुनगिन। फिर जो बाइकुनगिन होती है वो बोलती, क्या मैंने सुना है कि तुमने जनरल को बचाया था, क्या तुम ये बात जनरल को बोलने जा रही हो और उस बात के लिए तुम श्रेय लेने वाली हो? फिर बाइकुनगिन बोलते कि मैं ये बात उन्हें क्यों बताऊं, ये तो मेरा काम है उनको बचाना। फिर हीलिंग बोलती है, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद। तुम मुझे बाद में दोषी मत ठहराना इतना ज्यादा सोचने के लिए, क्योंकि जनरल अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं बस ये नहीं चाहती कि जनरल किसी और चीज से उनका ध्यान भटके, इस बात से मुझे परेशानी होगी। उसकी ये बात सुनकर बाइकुनगिन चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम ध्यान नहीं लगा सकती? अगर तुम्हारे पास ज्यादा ही वक्त है तो क्यों ना तुम जाके जनरल की मदद करो, जैसे कि जनरल के तुम 100 बॉडी नोट हो तो उतने काम करो जितने तुमसे हो सके। तुम दिन भर बिना कारण के बात करने के अलावा और कुछ करती भी हो, कितनी अनोइंग हो तुम। ये सुनकर जो हीलिंग होती है वो बोलती है, तुम? बाइकुनगिन बोलती है, तुम? क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो? मैं जनरल की पत्नी हूँ। फिर जो बाइकुनगिन होती है वो हीलिंग को धक्का देते हुए बोलती है, हटो मेरे रास्ते से, जनरल अभी भी मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे मुझसे मिलने के लिए, और तुम यहाँ पर मुझे रोक के रखी हो और तुम मुझसे ज्यादा बात करना चाहती हो। ये बोलते हुए बाइकुनगिन जो होती है वो जनरल से खुशी खुशी मिलने जा रही होती है। पीछे से जो हीलिंग होती है वो बोलती है, तू कुत्ती कमीनी बाइकुनगिन। फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है, 100 बॉडी नोट, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वो बस मुझे मैं कौन हूँ वो याद दिला रही थी। फिर वो हंसते हुए बोलती है, अगर तुम जनरल की पत्नी हो तो क्या, पर तुम्हारे इस टूटे हुए शरीर के साथ तुम एक ही दिन जियोगी और जब तुम मर के खाक बन जाओगी तब मेरे साथ कंपीट कैसे कर सकोगी? ये बोलते हुए वो अपने हाथ में जो पेन था उसे देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जनरल जहाँ पर होते हैं वो दिखाया जाता है। उसी समय जो बाइकुनगिन होती है वो लॉर्ड जनरल का नाम लेते हुए वो दरवाजा जोर से खोलती है और जनरल उसे देखते हुए बोलते हैं, बाइकुनगिन। फिर जो बाइकुनगिन होती है वो जनरल के चारों तरफ घूमते हुए उनसे पूछने लगती है, जनरल क्या आप सच में ठीक हो? जनरल क्या आपको कहीं पर चोट लगी है? फिर जनरल अपने पिछले यादों को याद करते हैं जहाँ
पर बाइक इंजन बोल रही होती है जनरल अपने मन में सोचते हैं ऐसा ही कुछ बहम जब मैं उस बर्फ में मर रहा था तब भी मुझे आ रहा था। मुझे वो याद है कि मैंने उसे देखा था और वो मेरा नाम बिल्कुल इसी तरह बोल रही थी। जनरल इस सोच में खोए होते हैं और बाइक इंजन उनके चारों तरफ घूमते हुए बस लॉर्ड जनरल ही चिल्लाई जा रही होती है। तो इसी के साथ हमारा 44 कंप्लीट होता है। 45 की स्टार्टिंग में बाइक इंजन एक छोटी बच्ची की तरह ही जनरल का नाम बार बार पुकार रही थी, पर अचानक जनरल उसका हाथ पकड़ते हैं। बाइक इंजन अपने मन में सोचते क्या। जनरल उसके पास जाते हुए बोलते बाइक इंजन तुम अभी यंग सिटी में क्यों हो। बाइक इंजन जवाब देते हुए बोलते यंग सिटी, मैं तो पहले यंग सिटी में थी ही नहीं, मैं कैपिटल सिटी में थी, पर अचानक आप गायब हो गए। फिर मैं चिंगली मार्कस के घर में ही रुक गई थी क्योंकि मुझे आपके सबऑर्डिनेट को खोजना था, पर बिना कारण से ही मैं बेहोश हो गई थी। और जब मेरी आंखें खुली उसकी बात को काटते हुए जो जनरल होते वो बोलते बाइक इंजन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी इस स्टोरी को सुनूं, तुम मुझे सच बात बताओ कि तुम यंग सिटी में क्या कर रही हो। मुझे बाकी बातों से बहलाने की कोशिश मत करो। बाइक इंजन खुद से एक क्वेश्चन पूछते हुए बोलती है कि मैं यंग सिटी में क्या कर रही हूँ, और वो जनरल से बोलते जनरल मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं बेहोश हो गई थी फिर मैं यहाँ आ गई। जनरल बोलता है बाइक इंजन मैं मजाक नहीं कर रहा। जनरल बोलते हैं अपने मन में कि क्या उसे लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास करूँगा। कोई इंसान कैपिटल सिटी में बेहोश होता है और वो यंग सिटी में उठता है, इसमें मैं तो क्या कोई और भी विश्वास नहीं करेगा। बाइक इंजन घबराते हुए बोलते जनरल मैं मजाक नहीं कर रही। जनरल मैं आपके बगल वाले कमरे में ही थी और जब मेरी आंखें खुली मैं आपसे मिलने आ गई। फिर जनरल बाइक इंजन से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ इतना इसके बारे में बात नहीं कर सकता, मेरे पास इतना धैर्य नहीं बचा। तुम आज रात के लिए मेरे रूम के बाहर रहो और तुम्हें आज रात के लिए मेरे ऊपर नजर रखना है। जो बाइक इंजन होती है वो बोलती है मैं जनरल मैं नजर रखने में बहुत ही अच्छी हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। फिर जनरल बोलते हैं ठीक है तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। फिर बाइक इंजन बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। बाइक इंजन अपने मन में सोचती है कि ये काम जनरल ने मुझे दिया है और मैं इसे बहुत अच्छे से करूँगी। ऐसा बोलते हुए बाइक इंजन वहाँ से खुशी जाने लगती है। उसे जाते हुए जनरल देखते हुए बोलता है अपने मन में कि मैं तुम्हें बिना दया के अपने आप से ही मार दूंगा। अरे मतलब अगर बाइक इंजन जासूस निकली तो। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइक इंजन बैठी हुई होती है। बाइक इंजन आसमान को देखते हुए बोलती है कि ये बहुत अजीब बात है, इतनी ज्यादा रात हो चुकी है फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 3 सिर वाले कैटल को भी हरा सकती हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत देर तक सोती रही, इसलिए मेरी बॉडी को ज्यादा ही हील हो गई है। फिर वो खुश होते हुए बोलते पर ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस तरीके से तो मैं जनरल के साथ रुक सकती हूँ। तभी बाइक इंजन को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो अपने मन में बोलती है हाँ अजीब। फिर बाइक इंजन सुनते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर अलग तरह की खुशबू क्यों आ रही है। पर वो जब साइड में देखती है उसे दिखता है एक खिड़की टूटी हुई होती है। उसे देखकर वो अपने मन में बोलती है क्या। फिर वो वहाँ से जनरल के रूम में भागते हुए बोलती है नहीं ये बहुत बुरा हुआ, ये वही कातिल है। और वो लॉर्ड जनरल का नाम पुकारते हुए वो दरवाजा को खोलती है। फिर हमें कमरे के अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट होता है या फिर कातिल बोल सकता है। वो उनमें से एक बोलता है कि उस पील ने अपना काम दिखाना स्टार्ट कर दिया है, जनरल अभी बेहोश है तो अभी इसी वक्त ये करो। फिर उनमें से एक जो कातिल था वो जनरल के पास आता है और उनके ऊपर स्टैब करने वाला होता है। तभी कोई तो लकड़ी फेंकता है और जो भी लकड़ी फेंकता है वो बोलता है दूर हटो उनसे। ये सुनकर जो एसेसिन होता है वो एक साइड में देखते हैं और अपने मन में बोलते क्या। वो बाइक इंजन होती है और उसके हाथ में एक तलवार होता है। वो बोलते हैं किसने हिम्मत किया जनरल को चोट पहुंचाने की, पर इसे सीधा तलवार फेंकना चाहिए था ना, सीधा हेडशॉट लगता। तो यहीं पर हमारा पार्ट 45 कंप्लीट होता है। अगले इसके पार्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।